नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली डोज में। न्यू नेक्स्ट न्यूज। यूक्रेन को हथियार अमेरिका देगा। आइए जानते हैं इस खबर को। बाइडेन प्रशासन के कई सारे करीबी सहयोगियों से बाइडेन ने नाता तोड़ते हुए कहा कि वह यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस यानी क्लस्टर युद्ध सामग्री मुहैया कराएगा, यह चिंता किए बिना कि ऐसे हथियार नागरिकों को खतरे में डाल सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से ये कहा है कि वह इस बात की औपचारिक घोषणा पेंटागन पर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासन यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं करेगा क्योंकि पारंपरिक तोपों का भंडार घटता जा रहा है। सुलिवन ने कहा, यूक्रेन किसी विदेशी देश को इन हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये उनके नागरिक हैं, ये उनका देश है जिनकी सुरक्षा यूक्रेन को करनी है। इसी के अलावा वो ऐसी कोई भी हथियार प्रणाली इस्तेमाल करेगा जो देश के जोखिम को कम कर सकती है। सुलिवान ने कहा कि यह युद्ध सामग्री मुहैया कराना एक तरीके से ब्रिज का काम करेगा, जहां पर छोटे मोटे हथियार जैसे शील्ड, बम, गोले, मिसाइल, ये सब कुछ का उत्पादन बढ़ेगा। बाइडेन और उनके सलाहकारों को यूक्रेनी बलों के छोटे और घातक बमों को फैलाने वाले हथियारों की आपूर्ति करने में आपत्ति थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो यूक्रेनी लोग डड की तरह इस्तेमाल करते हैं। डड मतलब वो बम या वो हथियार जो फटते नहीं हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने अंततः ये फैसला लिया है कि उनके पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि उन्हें डर है कि सैनिकों के भाग जाने से रूस को बढ़त मिल जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई सहयोगियों ने कीव को टैंक, विमान और तोपखाने प्रदान करने के लिए कदम उठाया है और उन्होंने क्लस्टर युद्ध सामग्री मुहैया कराने में एक रेखा खींची है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस उन 100 देशों में से एक है जिन्होंने हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। रूस युद्ध के अधिकांश समय से इन क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और 40% तक ऐसे हथियारों का नुकसान हुआ है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं देश के नागरिकों को। वहीं पर यूक्रेन भी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अपने युद्ध में लेता जा रहा है, हालांकि ज्यादातर अपने क्षेत्र में लेता है। इस कदम की आलोचना या विरोध ना करते हुए जर्मनी और फ्रांस ने संधि का हवाला देते हुए कहा है कि वह इसका पालन नहीं करेंगे। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है, सैन्य गठबंधन के युद्ध में ऐसे क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल होने पर कोई औपचारिक रोक नहीं है। यूक्रेन को हथियारों और सैन्य आपूर्ति की डिलीवरी सहयोगियों के अपने मत के ऊपर है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि इन क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आइए आपको मैं रशिया की तरफ की स्थिति बताती हूँ। बेलारूस बेस में सैकड़ों टेंट हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप के कोई लड़ाके नहीं हैं। बेलारूस की सेना ने शुक्रवार को वो कैंप दिखाया जहां पर वैगनर ग्रुप के लिए टेंट लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अगर उस समझौते को माना जाता तो बेलारूस में वैगनर ग्रुप दिख सकता था। लेकिन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को कहा कि वो भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन अब भी रूस में है। वहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 24 घंटे के अंदर रूसी विमानों ने 2 अमेरिकन ड्रोन्स को परेशान किया है। रूसी लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को फिर अमेरिकी ड्रोन्स को परेशान किया और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि आखिर में उस जगह पर आग भड़क उठी और अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर्स को गोल मोल युद्धाभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 24 घंटे में ये दूसरी बार था कि ऐसे अमेरिकी ड्रोन्स को परेशान किया गया था। रशिया यूक्रेन युद्ध बहुत समय से चला आ रहा है। हर दिन कोई नई खबर अखबार में आती है, हर दिन कुछ नया अपडेट हमें मिलता है। फिर नई खबरों के साथ जुड़ूंगी, तब तक बने रहिए डेली डोज पर। नमस्कार।